ककड़ी काट के यहीं गौशाला में ही खाएंगे। पिस्टन भरे रास्तों से आगे बढ़ना पड़ता है हमें। दूर दूर तक के पहाड़ दिखते हैं, हरियाली दिखती है, झरने दिखते हैं। ये माँ की मेहनत है भाई, इतने सारे रिंगाल के पौधे लगाना। सर्दी आते ही अलग ही खुशी आती है भाई। ऐसी पुड़कियों पर दाल खाते थे। ऊपर से पत्थर भी गिरे हैं भाई। सुबह के 7:03 जैसे ही बाहर निकले तो बस सनराइज़ भी हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। प्यारी सी धूप खिली है, नीला नीला आकाश, ऊपर ऊपर चोटियों पे सफ़ेद सफ़ेद से बादल और इनके बीच से सामने की बर्फीली चोटियाँ एक अलग ही माहौल बना रही है। और अब भादों के महीने ऐसे ही होता है, बारिश के साथ साथ धूप भी लगती है तो फिर माहौल सुहावना सा बन जाता है। ऐसे में दिन बढ़ने के साथ साथ चारों ओर से खूब सारे बादल भी आने लगे हैं। अब एक बारी चलते हैं परवाड़ी वाले घर की ओर। वहाँ के काम सबसे ज़रूरी हैं। बाकी अभी कुछ समय तक अपने घर पे कोई भी गेस्ट नहीं आने वाले हैं। थोड़ा सा बारिश कम होते ही सितंबर अक्टूबर में फिर लगातार गेस्ट आएंगे। माँ का काम तो सबसे ज़रूरी है पूरे दिन भर के कामों में। और पापा जी घर पे ही रह के घर की साफ़ सफाई और कपड़ों पे प्रेस वगैरह करने का काम करेंगे। सफाई तो कर दिया मैंने, हाँ, सिर्फ प्रेस लगाना थे। आज आराम आराम से चलना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर से पत्थर भी गिरे हैं भाई, क्या ही बोले। आजकल तो इस रोड पे ये आधे किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल है। पहुँच चुके हैं परवाड़ी वाले घर के पास में और माँ कुछ दिखा रही हैं। जब मेरी शादी हुई ना तब ऐसी पुड़कियों पर दाल खाते थे। ये तिमले का पत्ता है, लेके पत्ते ऐसे गांव में लगाने आते थे शाम को ना, पत्तल बनाने आते थे। नहीं, बनाने आते थे पूरे गांव वाले, ऐसे पुड़की बनाते थे। इस पर ऐसे रहते दाल पीते थे। वो ज़माना भी बिल्कुल अलग ही था जब गांव में सब मिल बांट के काम करते थे और पत्तल बनाने का भी अलग ही दिन रहता था भाई। अब प्लास्टिक आजन होना आते थी बीमारी तो होनी ये पर दाद भन्छ। माँ कुछ ना कुछ बताती रहती हैं भाई। तो ये है जी तिमले का पेड़ जिस पर कि खूब सारे बड़े बड़े पत्ते लगे हैं। ये नीचे वाला भी। इस वाले घर पे तो अभी तक धूप नहीं आई है, लेट से लगती है और लेट तक रहती है। डेली जब भी इस वाले घर पे आता हूँ तो इस जगह पे बैठने का तो मज़ा ही कुछ अलग रहता है। दूर दूर तक के पहाड़ दिखते हैं, हरियाली दिखती है, झरने दिखते हैं और नीचे मधुगंगा की कल कल करती हुई धाराएँ। आसपास का माहौल तो बड़ा ही गजब का है यहाँ से। अब एक बारी चलते हैं माँ के साथ ज़रा गौशाला की तरफ। मैं भी एआई से बात कर रहा था कि माँ बोला आराम नहीं करती है ऐसे वैसे, तो एआई भी बोला कि आराम करवाओ, बहुत सारी चीज़ें बताई। माँ बोली तो किससे बात कर रहा है? बोल कंप्यूटर से। आजकल ऐसे सावधानी से ले जाना पड़ता है पानी का बर्तन यहाँ से गौशाला तक। फिसलने का डर बना रहता है भाई। यहाँ तो पूरे रास्ते में ये पानी आता रहता है 1-2 महीने तक और ऐसे ही फिसलन भरे रास्तों से आगे बढ़ना पड़ता है हमें। ये हमारा है तो वैसे डेली का काम, लेकिन फिसलने का डर तो बना रहता ही है। गौशाला में आजकल चारों ओर बस ककड़ी की बेल वगैरह हो रखी हैं, लेकिन अभी बस छोटी छोटी सी हैं ककड़ियाँ। एक ककड़ी ये ठीक सामने पे दिखाई दे रही है, इसको आज निकाल देंगे। बड़ी मुश्किल से तो लग रही हैं, ज़्यादा दिन रखेंगे बेल पे तो बंदर वगैरह भी नुकसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे थोड़े बहुत से टमाटर भी लगे हैं, बीन्स भी लगी हैं और यहाँ पे असली चीज़ तो ये है भाई,
बैंगन वगैरह, साथ ही करेले तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कुछ कुछ लोगों को ही पसंद आते हैं। मतलब धीरे धीरे माँ की मेहनत रंग ला रही है भाई। कुछ ऐसे जुगाड़ करके ककड़ी निकालनी पड़ेगी अब। जैसे ककड़ियाँ पहले लगती थी ना, अब कम लगती हैं भाई। पहले हमने बहुत ककड़ियाँ बेची हैं बाज़ार, और उसके बदले बाज़ार से दाल, चाय पत्ती, चीनी, तेल, राशन पानी वगैरह ले आते थे। ऐसे जुगाड़ बन गया है ककड़ी निकालने का। ये बैंड होने लगी थी हल्की सी, इसलिए निकाल दी, और हल्का सा पीलापन भी आने लगा था। अब ज़रा एक केले का पत्ता ले आते हैं। ककड़ी खाएंगे तो ढंग से खाएंगे भाई। सोचिए पहले के लोग कैसे रहते होंगे, जंगल के बीच में, नेचर के बीच में। सब चीज़ें तैयार हैं। आज ककड़ी काट के यहीं गौशाला में ही खाएंगे। नमक ले आ रखा है घर से। मुझे ड्रोन से कैसा सीन लेना है कि ड्रोन सामने जो ककड़ी लगी है उसके इस बीच वाले एरिया से दूर चले जाए। सोचा था ककड़ी को यहाँ पे खाएंगे, लेकिन अब ले चलते हैं इसको घर, वहीं पे खाएंगे भाई। कि माँ को घास घर के पास से ही निकालना है। आंचल तो ले आई घास, चाची भी, सब घास लेके थके हुए हैं। अब माँ को हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि गौशाला के आसपास की हरी भरी घास आराम से बाद में निकालते हैं, जब कभी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। पहले कोशिश करते हैं कि दूर दूर की घास निकाली जाए। हाँ, बस कुछ समय की ही बात है जब ये प्लास्टिक हम यहाँ से हटा देंगे, बरसात बंद होते ही। उसके बाद यहाँ डैम प्रूफ वगैरह का काम भी स्टार्ट करना है। आजकल इन ऐसी जगहों पे जोंक बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन क्या करें, गौशाला के काम करने ज़रूरी हैं। गाय को चारा पत्ती ले आना भी ज़रूरी है। और इन जगहों से बचपन की बहुत यादें हैं हमारी। ये छंचरे का पेड़, पास में आड़ू का पेड़ भी था। पहले यहाँ एक भी पेड़ नहीं था, लेकिन यहाँ माँ ने बहुत सारे बांज के पेड़ लगा दिए। अब तो पूरा जंगल सा हो गया। ये माँ की मेहनत है भाई। इतने सारे रिंगाल के पौधे लगाना, जंगल बढ़ाना आसान नहीं होता। ये रिंगाल आता बहुत काम है। इससे झाड़ू बनती हैं, स्वल्टे, मलखुने। पहले तो चटाई भी बनती थी, उसको हमारे यहाँ चौका बोलते हैं। हमारे पुराने वाले घर पे था पहले। और साथ ही जब ये रिंगाल सूख जाती है तो दौरी के काम आती है। तुरंत से आग पकड़ती है और चूल्हे में आग जलाने के काम बड़े आते हैं ये चीज़ें। मतलब कि इंसान ने प्रकृति से जितनी चीज़ें हो सकी उतनी चीज़ों का यूज़ करा। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे ये चोटी है, काली शिला माँ की चोटी। वहाँ पे भी मैं गया हूँ एक बारी, पीछे ब्यूखी गांव से। माँ ने घास के साथ साथ एक झाड़ू भी बना दिया। यहाँ अकेले आने में आजकल डर रहता है, भालू भी हो सकता है, और बाघ तो ऐसे भी दिखते हैं भाई। यहाँ सीधे पहुँच गए घर की छत में। बाकी जो झाड़ू ले आए हैं सूखती रहेगी। आज यहाँ परवाड़ी वाले घर से कुछ गेहूं भी ले जाने हैं। वैसे यहीं पे सुखाने थे, लेकिन यहाँ पे हम दिन भर तो रहते हैं नहीं, तो बंदर आ गया तो वो ले जा सकता है उनको। इसलिए एक एक थैली करके, थोड़ा थोड़ा करके नए घर पे ही ले जाएंगे। ये हैं घर के गेहूँ। टाइम 1:11। अब चलते हैं नए वाले घर की ओर लंच वगैरह करने के लिए। अब ऐसी तेज धूप में दिन के टाइम पे यहाँ इन पहाड़ों के टूटने का डर भी बना रहता है। वैसे अब बारिश काफी कम हो गई है, नदी का पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है। और वही बचुटी। बाकी जो भी गेस्ट हमारे घर पे आएंगे तो उनको अपना व्हीकल यहीं मनसुना मार्केट में पार्क करना होता है। और यहाँ से ये नॉर्मल सा रास्ता है, ज्यादा चढ़ाई नहीं घर के लिए। ककड़ी खराब। अरे सोचा था कि मैं दौली काट के खाऊंगा इसको नमक लगा के। हमने यहाँ पे गेहूं सुखाए और वहाँ पे गुगुती भी आ गई। खाने दो उसको भी मस्त मजे से। परसों की थोड़ा सा ककड़ी बची थी। आजकल तो इन चीज़ों का स्वाद ही कुछ अलग रहता है। गेहूं रखे हैं सुखाने के लिए, उसमें कोई भी कचरा होगा या कोई कीट पतंग होगा तो सेंटले पक्षी आ रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। गुगुती भी आई थी थोड़ी देर पहले। शाम के 5 बजने वाले हैं और सामने मधमहेश्वर घाटी से देखिए रांसी गांव के ऊपर काले काले से बादल, और माँ लगी हैं यहाँ पे गेहूं को छानने पे। अगर आप लोग भी इन ऐसे खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में भी आ सकते हैं रुकने के लिए। और यहाँ पे रूम बुक करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे
कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग्स यहाँ पे कंफर्म करवा सकते हैं। सामने रांसी गांव के पास से मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है और ऐसे काले काले बादलों को देख के डर भी लगता है आजकल। एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है, कुछ दिन पहले यहाँ खूब हरियाली थी, ये हरियाली अब हल्के से पीलेपन में बदलने लगी है। परिवर्तन तो होते रहते हैं भाई, और कभी यहाँ बिल्कुल सूखा सा माहौल हो जाएगा। बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी है और माँ लगी है यहाँ पे अपनी वीडियो देखने पे। देख ली पूरी देख ली। मुझे भी अभी अभी खुशखबरी मिली है, यूट्यूब की सैलरी भी आ गई। तनख्वाह एक तनख्वाह सैलरी आते ही अलग ही खुशी आती है भाई, क्योंकि पूरे महीने भर की मेहनत जो रहती है, वैसे ब्लॉग बनाना कोई मेहनत का काम तो नहीं, लेकिन ब्लॉग को एडिट करना, हमेशा टाइम से उसको अपलोड करना, उन चीज़ों में मेहनत लगती है। ब्लॉग तो यह है कि हम अपनी स्वेच्छा से बनाते हैं, हमें बढ़िया लगता है। माँ को कैसा लगता है पहले और अब में? पहले और अब में तो अंतर बहुत हो गया। बहुत बच्चे थोड़ा कमाने बैठ गए। हाँ, बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। कई लोग जानना चाहते होंगे कि यूट्यूब की पेमेंट कैसे आती है। जो वीडियो पड़ती है उस पर एडवर्टाइजिंग के पैसे जमा होते रहते हैं यूट्यूब पे, और करीब 11-12 तारीख के आसपास वो एडसेंस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो गूगल का अकाउंट रहता है अपना। फिर 22 तारीख से वो प्रोसेस होता है बैंक के लिए, और 22 तारीख के बाद कभी भी हमारे बैंक में आ सकती है, लेकिन कभी कभी इस वाली प्रोसेस में ज़रा टाइम लगता है। आज जैसे तुरंत आ गई। एक बारी अब शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने।